फैसल साहब, कौन याद आता है या कौन कौन याद आता है, किस किस को मिस करते हैं? मैं नजरुल इस्लाम मुझे बड़े याद आते हैं। हाँ। वो मुझे मेरे लिए एक तरह फादर फिगर थे मेरे। हाँ। वो मुझे याद आते हैं, उनकी बातें याद आती हैं, उनकी अभी भी मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो मैं ये सोच रहा होता हूँ कि अच्छा ये नजरुल अंकल इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या कहते हैं? You know, ये जो मैं एक्सप्रेशन दिया तो इसका जो ये वो कहेंगे नहीं ये सही नहीं, इसको दोबारा करो। और उसके अलावा इंडस्ट्री में मुझे बड़े जो लोग मुझे याद आते हैं वो ज़्यादातर वो हैं जो कि कैमरे के पीछे थे। ज़्यादातर मेरे जो कैमरामैन थे, बुखारी फैसल के जो वो थे, फैसल के अब्बा हो गए, फिर रियाज बुखारी, और उसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट थे कुछ ऐसे जो कि बहुत कुछ बताते थे मुझे। क्योंकि कई चीज़ें जो है मेकअप आर्टिस्ट वो लोग ज़्यादा आपको बताते हैं क्योंकि उनका बड़ा एक्सपीरियंस होता है। बड़े बड़े एजेड बड़े उन्होंने जो जवान लोगों को देखे हाँ जी, वो मुझे बताते थे कि बेटे ऐसे नहीं करना, आपने इसको यूँ रखना है, आपने मुंह हंसते हुए इतना नहीं हंसना कि क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन है, आपके इतने बड़े दांत नजर आएंगे, तो आपने एक तरीके से हंसना है। ये सारी चीज़ें मुझे मेकअप आर्टिस्ट बताते थे। डायरेक्टर वगैरह जो है ना वो तो मुझे उन्होंने वो सिखाते परफॉर्मेंस, और जो छोटी बातें थी ना वो ये सारे लोग, कैमरा असिस्टेंट हो गया कि अच्छा जी थोड़ा हम क्लोज आने लगे तो तुसी मुंह ज़्यादा उत्ते नहीं करना, या ये सारी चीज़ें वो सारे वो जो हमारे उसमें थे ना असिस्टेंट्स, उससे नीचे ये मेकअप आर्टिस्ट, वो सारों ने मुझे बड़ी चीज़ें सिखाई हैं जो मैं आज तक यूज़ करता हूँ। अयाज साहब के साथ कितनी फिल्में की थी? अयाज के साथ मैंने एक ही फिल्म की, बस वही एक, उसके बाद नहीं, एक ही फिल्म की थी, उसके साथ और नहीं मैंने की, और वो चला गया था फिर उसके बाद एक आध फिल्म करके। फिर वो आए थे उसमें इश्क नचावे गली गली में शायद। हाँ, इश्क नचावे गली गली, बिल्कुल, एक वो भी फिल्म थी। दुर्दाना रहमान साहबा थी। दुर्दाना रहमान, हाँ। मैं एक मुझे भी इस बात का बड़ा दुख है कि मैंने कई पंजाबी फिल्में छोड़ी थी। उस जमाने में ऐसे ही लोगों ने बनाया हुआ था कि जी उर्दू फिल्मों के एक्टर अगर आप हैं तो पंजाबी फिल्में नहीं करेंगे। हालांकि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री उर्दू फिल्म से कहीं बड़ी थी और कहीं ज्यादा फिल्में बनती, बड़ा बड़ा अच्छा काम भी हुआ। बड़ा नदीम साहब ने मुखड़ा में काम किया था, वही साहब की जो फिल्म थी तो वो तो खैर उनसे पहले की थी। तो लेकिन ये कि मुझे तो जब मैं रोमांटिक हीरो स्टैब्लिश हो गया तो बहुत रोमांटिक फिल्में मुझे ऑफर हुई। ये इश्क नचावे गली गली, फिर हक महर एक फिल्म थी। मुझे अभी तो आपने की थी, नहीं की थी? नहीं, हक महर में नहीं था। बाद में फिर वो इंडिया में भी कॉपी हुई थी सलमान खान की। यस। तो उसके अलावा मैंने बड़ी पंजाबी फिल्में, मुझे वो जिसने मौला जट बनाई थी, क्या नाम था उस डायरेक्टर का? मलक यूनुस। मलक यूनुस ने भी ऑफर की। हम मुझे कोई गाइड करने वाला ही नहीं था। मुझसे उन्होंने कहा, मैंने रिफ्यूज। बाद में मैंने कहा यार ये तो, और सारी हिट हो गई फिल्में। एक मेरी फिल्म है चक्कर, वो मुझे बड़ी पसंद, नजरुल इस्लाम दादा की फिल्म है वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो चली नहीं थी। वैसे चक्कर चला कि नहीं चला? किसके साथ? तो आप बताएंगे। मेरा चक्कर अपने साथ चला है और मेरा किसी के साथ नहीं चला चक्कर। मेरा चक्कर अपने साथ। नाम तो आपके बहुत लोगों के साथ आते रहे। हाँ, वो फिल्म इंडस्ट्री है, आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री में सब झूठ, किसी न किसी के साथ जोड़ना अपने आप को। नहीं, वो सब झूठ था। हाँ, झूठ ही समझे उसको आप। नहीं, अब आप कहते हैं कि झूठ ही होता तो ठीक था या झूठ था? सब झूठ। भूल जाना चाहते हैं उसे? नहीं, कोई सब झूठ है कोई। हाँ, और शादी पे से मुझे मर्जी है आपकी। चूंकि हमारा एक ताल्लुक भी है और वो ऐसा ताल्लुक है कि मैं फैसल रहमान से पूछ सकता हूँ, ऑनर भी पूछ सकता हूँ, चूंकि 25 साल से हमने इकट्ठे काम भी बहुत किया कि भाई बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं तो कम पूछता हूँ अपने गेस्ट से, मगर फैसल से दोस्ती ताल्लुक की वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि भाई शादी क्यों नहीं की, लोग पूछते हैं। इसकी कोई बहुत कोई बेसिक वजह नहीं है, कोई खास वजह नहीं है इसकी। ये कि मैं जिंदगी में जो काम करता हूँ मैं ऑर्गेनिकली करता हूँ। अगर हो रहा है कुछ तो हो जाए। अगर मैं प्लानिंग नहीं कर सकता किसी चीज़ की, वो हैवी हो जाता है मेरे ज़हन। तो नहीं हुई, कोशिश भी की, नहीं हुई। तो जिंदगी की शाख पे कभी भी ये फूल उग सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। अब नहीं। रियली? अच्छा। नो, आई थिंक आप एक दफा जब डिस्कवर कर लेना कि आप बहुत कंफर्टेबल और बहुत हैप्पी हैं अपनी इस हालत में, सिंगल हालत में,
तो फिर आप किसी और की साइकी के साथ लिव नहीं कर सकते। हाँ, अकेले रहने की आदत हो गई? नहीं, हो नहीं गई, मुझे शुरू से थी। हाँ। मुझे पहले दिन से थी, जब मैं घर में भी था, मेरे भाई थे सारे, उस वक्त भी मैं बड़ा एक खामोश तो इतना नहीं था, लेकिन तन्हाई पसंद था और मुझे बड़ा मज़ा आता था खुद अपनी चीज़ें करने का और खुद ट्रैवल करने का। 14 साल की उम्र से जब मैंने काम शुरू किया एज एन एक्टर, तो अकेला कई कई महीने, कभी श्रीलंका में पड़े हुए हैं, कभी हम नैरोबी में पड़े हुए हैं, अकेले ही पड़े हुए अपने कमरे, वहां तो कोई भी नहीं होता। हाँ। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, सारा टीनेज जमाना तो मेरा ट्रैवलिंग में गुजर गया। बर्बाद हो गया है? बर्बाद तो नहीं हुआ, मजा आया मुझे। मुझे बड़े सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि आप जो है, आप शायद कोई दिल टूट गया है, अनहैप्पी हैं आप। कोई दिल नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ, और मैं खुद बहुत हैप्पी इंसान। ऐसा हुआ कभी कि किसी ने बहुत इसरार किया हो? लोग भी तो अप्रोच करते हैं ना, चाहते बहुत हैं, ज्यादा। हाँ, बहुत लोगों ने किया अप्रोच, लेकिन ये है कि कभी किसी के बारे में सोचा हो? बिल्कुल सेकंड थॉट ही नहीं? यार, जब आप छोटे होते हैं ना, तो आप जाहिर है आपकी पेयर प्रेशर होता है हर तरफ से। घर से नहीं था, बाय द वे, मेरे घर वाले कहते थे यू नो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेकिन ये कि होता है अच्छा उम्र गुजर रही है, शादी कर लो, ये तो कोई बुढ़ापे में क्या होगा फलाना। मैंने कहा एक तो पहली बात ये कि व्हाट इज द गारंटी कि मैं बुढ़ापे में जाऊंगा, वो अगर उससे पहले मर गया तो फिर क्या होगा? नहीं, आई मीन यू नो। हाँ, लेकिन ठीक है। सो बस एक तो आपको प्लानिंग बुढ़ापे की लोग जो करते हैं ना, दैट इज अ वेरी यू नो नॉट अ वेरी ग्रेट आइडिया। फैसल, एक ज़माने में मैं ये इसलिए जानना चाहूँगा कि मैं इसको बहुत पॉजिटिव वे में देखता हूँ। मैं समझता हूँ कोई भी शख्स जब किसी भी नौइयत की किसी मुश्किल का शिकार होता है, या कोई ऐसी चीज़ जो उसकी ज़ात के हवाले से, समाज के हवाले से, जो बहुत सारी आदमी के दौर होते हैं ना, ऊंच भी होती है, नीच भी होती है, मगर ख़ास तौर पे कोई शख्स जब उससे निकलता है, मैं समझता हूँ वो उसकी सक्सेस स्टोरी, स्ट्रेंथ होती है। तो मैं इस सवाल को एक यानी कि एक एप्रिसिएशन के तौर पे, और मैं इस सवाल को एक आपकी स्ट्रेंथ के तौर पे लेते हुए पूछ रहा हूँ। एक ज़माने में आप ड्रग्स के उसमें यानी कि चले गए थे ना? नहीं, ये बहुत बड़ा झूठ है। अच्छा, इसलिए एक और फिर आप रिहेबिलिटेट हुए और फिर सारा? नहीं, ये सारी कहानी है। अच्छा। इसलिए कि उस ज़माने में कोई भी किसी लिए भी अखबार में लिखवा देता था अगर मैं कहीं ड्रग्स डू। एक तो ये कि मुझे कभी भी एक्टिंग उक्टिंग करने का शौक नहीं था, इसलिए मैं रोज़ एक्टिंग नहीं करता था। मैं रोज़ चला जाता था, 6-6 महीने लंदन में रहता था, वापस आता, क्योंकि मुझे एक्टिंग से कोई लगाव नहीं था, आज भी नहीं है। जिसकी वजह से लोग समझते थे कि हैं ये चला जाता है, ये 6 महीने लंदन में क्या करते हैं, और ज़रूर ये कहीं अपनी रिहेबिलिटेशन ड्रग्स कर। बिल्कुल दूर दूर तक इसका ताल्लुक। मैं सिगरेट ज़िंदगी में भाई नहीं पी, तो मैं कहाँ मैंने ड्रग्स पे जाना था। फिर फिल्में करता था मैं, फिल्मों में एक फिल्म थी जिसके अंदर मैं ड्रग एडिक्ट का रोल किया। ओ जी, है ड्रग एडिक्ट हो गए। अच्छा, जो हो जाए बने असली होना है। लोग बड़े सिंपल हैं। ये तो फिल्मों के ज़माने में भी लोग कहते थे, उस ज़माने में वो था ना, ये बड़ा दौर था हेरोइन में, यंग लोग बहुत हेरोइन में इसी हवाले से जोड़ा जाता था, पड़े हुए थे। अच्छा, तो सब हम तो काम करते फिल्मों में, काम टाइम का ड्रग्स करने का, सारा वक्त फिल्मों में काम किया। फिल्मी हीरोइंस रही है, फिल्मी हीरोइंस रही बस। हाँ, फिल्मी और कोई हीरोइन नहीं रही। कोई नहीं, सब कहानी है, लेकिन डजंट मैटर। मेरी सफाई पेश करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कह दिया बस काफी। आप पीपल वांट टू बिलीव व्हाटएवर दे वांट टू बिलीव। आप कह भी दें, आप दूध के नहा के भी बाहर आ जाए, पीपल से झूठ बोल रहे हैं भाई, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं, जो मर्जी लोग समझे।